और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मैं ग्वालियर में मौजूद हूं। लगातार यहां पर इंतजार कृषि मंत्री का इस वक्त हो रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने जाम कर दिया है और इसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है क्योंकि किसानों का प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी है। लेकिन 2 दिन पहले जो चिल्ला बॉर्डर, जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, उसको खोल दिया गया था राजनाथ सिंह के आश्वासन के बाद। लेकिन आज किसानों ने फिर से नोएडा दिल्ली का ये बॉर्डर, जिसे चिल्ला बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, इसको आज फिर से जाम कर दिया है और इसी के मद्देनजर इस वक्त गाजियाबाद और नोएडा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है क्योंकि अचानक जिस तरीके से जो किसान है आज फिर से पहुंचते और कहते हैं नहीं, इस बॉर्डर पर भी आवाजाही को हम होने नहीं देंगे, और इसके बाद वहां से आवाजाही को रोक दिया गया। तस्वीरें लगातार सामने आई। लगातार प्रशासन उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस रास्ते पर ना डटे, ये रास्ता खुल चुका है, लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं थे। और आज भी उन्होंने ये जो रास्ता है, ये जो बॉर्डर है, ये इस वक्त जाम कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। सीधे क्या स्थितियां इस वक्त नोएडा में बनी हुई हैं, वो बॉर्डर जो सबसे ज्यादा व्यस्तम बॉर्डर है, जहां से आवाजाही होती है, सुबह के वक्त किसान वहां पर आते हैं और उसके बाद वहां पर आवाजाही को प्रभावित कर दिया जाता है। समर्थ हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त। समर्थ, ये बताइए कैसे ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि अब तो सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए और सुरक्षा बढ़ा दी गई है नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर की। किसको लेकर क्या अपडेट? जी हाँ, डीजीपी मुख्यालय की तरफ से निर्देश जारी हो गए हैं, जिसको लेकर गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और अतिरिक्त फोर्स जो है उसको भी भेजा जा रहा है। इससे एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार है, उन्होंने साफ कहा है कि जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए से सारी चीजें मापी जा रही हैं कि कोई अराजक तत्व वहां पर ना मौजूद हो, और अगर होता है तो उसे तुरंत डिटेन करके उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से जो दिल्ली के बॉर्डर है उन पर जिस तरह से किसान बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए यूपी बॉर्डर जितने गाजियाबाद हो या नोएडा हो, वहां पर फोर्स बढ़ानी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल समर्थ, मैं आपका दोबारा आपसे रुख करूंगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर आज बीजेपी की महा किसान सम्मेलन होने जा रहा है। किस तरह से आज किसानों को फिर से यकीन दिलाया जाएगा कि नया कृषि कानून उनके लिए हितकर है। यही वो मंच है जो तैयार हो चुका है और बस इंतजार हो रहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। तमाम मंत्री होंगे यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार के ग्वालियर संभाग के मंत्री यहाँ पर होंगे, नेता यहाँ पर होंगे और सज चुका है ये मंच। और इस मंच से क्या विश्वास की वो जो लहर है वो पूरी हो पाएगी? क्या वो विश्वास जग पाएगा? क्या किसान आंदोलन खत्म हो पाएगा? क्योंकि लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है कि किसानों के लिए क्यों जरूरी है ये बिल, बिचौलियों को खत्म करना जरूरी है, वो मंडियां जो रेगुलराइज नहीं है उनको रेगुलराइज करना जरूरी है, एमएसपी पर खरीद होगी, यह भी विश्वास दिलाया गया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी कहा गया कि उसकी शर्तें भी लागू की जाएंगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसान चाहते हैं उसको पूरा करने को सरकार तैयार है, लेकिन स्थिति फिर भी टस की मस बनी हुई है। और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर बीजेपी एक बड़ा सम्मेलन कर रही है। हालांकि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, कल भी हमने भोपाल और इंदौर में देखा था, और आज भोपाल, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, इन जगहों पर केंद्र सरकार के बड़े मंत्री होंगे, बड़े चेहरे होंगे, दिग्गज होंगे और वो विश्वास दिलाएंगे किसानों को कि उनको अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष लगातार एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं जरा स्टेज पर चलती हूँ और आपको बताती हूँ, यही वो स्टेज होगा जहां पर थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। और ऐसे में जो विश्वास की एक लहर है, क्या यहाँ से जाएगी? क्या विश्वास की जो बड़ी उम्मीद है वो पूरी हो पाएगी? हर कोई ये जानना चाहता है। फिलहाल यही वो मंच है जहां पहली बार आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में किसानों से रूबरू हो गए, किसानों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। क्योंकि 6 दौर की जो बातचीत है ये दिल्ली में तो हुई, लेकिन जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हो रहा। दिल्ली में लिखित प्रस्ताव दिया गया, संशोधित प्रस्ताव दिया गया, लेकिन फिर भी जो स्थितियां हैं अभी वो गतिरोध की बनी हुई है। देखिए, स्वतंत्र किसान, सशक्त किसान, ये वो संकल्प है जो सरकार का है, और ये संकल्प आज किस तरीके से पूरा होता है, क्या विश्वास होता है, जरा यही समझते हैं। क्या ये माना जाए कि आज जो विश्वास फिर से किसानों के बीच रखने की कोशिश होगी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, उसके बाद दिल्ली का आंदोलन खत्म होगा? देखिए, देश में कांग्रेस और वामपंथी दल और राष्ट्र विरोधी ताकतें जो किसानों के लिए जिन्होंने कभी काम नहीं किया, इस आंदोलन के माध्यम से जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं,
किसानों के अंदर एक भ्रम फैला करके भय का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। उनके असली चेहरे को उजागर करना और ये कृषि कानून किसानों के हित में किस प्रकार से लाभकारी है, हर कानून का एक एक बिंदु को यहाँ पर रखना, किसानों के बीच में रखना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। आज पूरे देश में मतलब आपको यकीन है कि इस मंच से जब नरेंद्र सिंह तोमर बोलेंगे तो भ्रम की स्थिति दूर होगी? निश्चित तौर पर आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिनों में जिस प्रकार से कुछ लोगों ने इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और हमारे पीयूष गोयल जी ने से कानून का पक्ष इतना क्लियर रखा है, विस्तार से रखा है। देश की सरकार किसानों की हर बात को सुनने को तैयार है।